आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इसी बहाने कम से कम आपने आके जूड सर का और इरम सर का स्वागत किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। तो मैं इस इनिशिएटिव के लिए एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका जो थीम है, इनका जो मोटिव है गर्ल चाइल्ड वेलफेयर का, ये एक बहुत ही नोवेल इनिशिएटिव है और बहुत ही एक ऐसा मतलब मैं इनिशिएटिव बोलूँ कि और ऐसी सोच है कि जिससे कि जो जहाँ पे ज़रूरत है एक्चुअली हम आप कल के जीवन के उस उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ से हमको आगे बढ़ना है, जहाँ से हमारे जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स जो है, कैसे हम सोसाइटी में हर बैकग्राउंड के लोगों को सबसे समान मौका दे सके और एक अच्छा फ्यूचर बनाने का काबिल बना सके। इस सीएसआर प्रोग्राम के माध्यम से हमारे गोल ये इंश्योर करना है कि एडोलेसेंस गर्ल की ज़रूरी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज मिल सके, जो न केवल उनके फिजिकल हेल्थ बल्कि उनके मेंटल हेल्थ और नॉलेज को भी बेहतर बनाए, ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ की स्टेज में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का फ्यूचर जिन जिन को किट मिला है प्लीज इधर साइड में ही खड़े रहना, एक हम फोटो लेंगे, ग्रुप फोटो। नाइन्थ क्लास में आज आपको एजेस फेडरल्स की तरफ से हेल्थ किट बांटी गई और एक जागरूक अभियान भी चलाया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैम ने हमें कुछ टैबलेट्स दिए हैं और कुछ शिक्षा भी दी है हमें पीरियड के लिए, तो जिसके कारण हमें कुछ शिक्षा में प्राप्त हुई है और कुछ टैबलेट्स भी दिए हैं। और मैम ने बोला है कि हमें अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और हमें देश में जागरूकता करनी चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। धन्यवाद। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों को एक हेल्थ किट बांटी गई, इसमें क्या है और ये किस किस काम आएगी? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करी हैं बच्चों को, जैसे मल्टीविटामिन्स दिए हैं हमने, 4 तरीके के सीड्स दिए हैं। उन 4 तरीकों के सीड्स में पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सीसम सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं। ये चारों सीड्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। जैसे बच्चों में या फीमेल्स में जब भी पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि इनका बैलेंस बना रहे बॉडी में, इसके लिए ये सीड्स बूस्ट अप करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। तो इस किट में हमने मल्टीविटामिन्स के साथ साथ ये 4 तरीके के सीड्स भी दिए हैं। साथ ही जैसे देखा जा रहा है कि आप लोग बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी बार बार चलाए जा रहे हैं। क्या लगता है इस समाज में कितनी जागरूकता आएगी? डेफिनेटली बहुत जागरूकता आएगी, क्योंकि हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी किया था साथ साथ। यानी कि जब हमने बच्चों को फर्स्ट कंसल्ट किया तो हमने उनसे पूछा कि क्या बच्चों तुम्हें ये पता है कि पीरियड्स कब आपको स्टार्ट होते हैं, या पीरियड्स के बारे में हमने जानकारी ली उनसे और उनको फिर हमने कंसल्ट किया। और कंसल्टेशन के बाद हमने फिर से उनसे पूछा तो डेफिनेटली हमने देखा कि बच्चों को 80% तक जो बच्चे थे आफ्टर कंसल्टेशन उनको नॉलेज गेन हुई। तो डेफिनेटली ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम आगे भी करते रहेंगे तो और जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। प्रोग्राम चल रहा है, इसका क्या प्रोसीजर है, पूरा क्या मकसद है? जी, इसका मकसद यही है डेफिनेटली बेसिकली जी एगल फेडरेशन का जो मकसद है वो फीमेल जितने भी हमारे गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनके हेल्थ के लिए एक हेल्थ को मोटो बनाकर, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो ही आगे फ्यूचर में कुछ काम कर पाएंगे। सो बेसिकली जो फीमेल हेल्थ है, फीमेल अवेयरनेस है, उसका हमारा मेन मोटो है। निकिता जी, एक बात देखा जाता है छोटे बच्चों में ज्यादा खून की कमियां जो पाई जाती हैं,
उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सर। जी जिस तरह से छोटे बच्चों में ब्लड की कमी पाई जाती है, खून की जी। कमी पाई जाती है, कई बीमारियों का संक्रमण फैलने का डर रहता है, जी। इससे इस तरह कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। प्राइमरी लेवल पर तो हम ये कोशिश करते हैं कि डाइट के थ्रू ही हम इससे निपट जाए। दूसरे लेवल पर हम आते हैं कि हम कोई सप्लीमेंट के थ्रू, जैसे एनीमिया में भी बहुत अलग अलग तरीके के एनीमिया होते हैं। कभी आयरन की कमी होती है या B12 की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो प्राइमरी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि डाइट इंप्रूव करके अगर उसको मैनेज किया जाए तो पहली कोशिश हमारी ये रहती है। दूसरी कोशिश पर हम जाते हैं, हम उनको सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर सप्लीमेंटेशन के बाद भी उनके अंदर कॉजेज दिख रहे हैं, हमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, शरीर पीलापन पड़ रहा है या थक रहे हैं बच्चे, तो फिर हम मेडिसिनल भी ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को। थैंक यू।